बच्चों, इस वीडियो में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में एक कहानी दी गई है कामचोर, उसका मैं सारांश बताऊंगी और उसके पॉइंट्स मैं आपको दूंगी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप याद करिएगा और फिर उससे पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। कहानी एक हास्य व्यंग कथा टाइप है। उधम मचाने वाले बच्चों से किस प्रकार की परेशानियां होती हैं और सुव्यवस्थित परिवार की मांग क्या है, ये कहानी बताती है। जहाँ से कहानी आपकी शुरू होती है वो इस तरह से है कि बहुत देर के सोच विचार के बाद, यानी घर में बहुत तरह से बात को सोचने के बाद ये डिसाइड किया गया कि जो बच्चे हैं वो मोटे हो रहे हैं और कोई काम नहीं करते, तो अगर घर के नौकर चाकर निकाल दिए जाएं और बच्चों को काम पर लगा दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इस तरह से बहुत सारे काम इसमें बताए गए हैं जो बच्चों ने किए और काम ऐसे किए कि वो काम सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। जो आराम मिलना चाहिए था उसके बजाय और पैसे भी खर्च हो गए और परेशानियां भी उत्पन्न हो गई। देखिए, बच्चों से कहा गया कि वो किसी काम के नहीं है, कोई काम घर में नहीं करते। तब उन्हें तुरंत ख्याल आया कि उन्हें सच में कोई काम करना चाहिए, क्योंकि जो उनके बड़े कहते हैं कि वो हिलकर पानी नहीं पीते, ये गलत बात है। तो उन्होंने उसी पल उनकी इस बात को मान लिया और हिल हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि घर की जितनी सुराहियां थी, जितने बर्तन पानी पीने के थे, सब इधर उधर लुढ़क गए और बच्चे भी एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। ये बात यहीं समाप्त हो गई। इसके बाद उन्हें बताया गया कि घर में जो कारपेट है वो धूल से अटी पड़ी है, घर बहुत गंदा है, पेड़ पौधों को पानी देने का भी एक काम है जो नौकर चाकर करते। बच्चों ने सोचा सबसे पहले वो घर में कारपेट की सफाई करेंगे। सबने मिलकर उसको इतना झाड़ा कि सारा घर धूल से अट गया और सब लोग खांसने लगे और उनके सिर में इतनी अधिक धूल जमा हो गई कि वो और गंदे लगने लगे। कहीं से उनके कान में एक आवाज आई कि पानी छिड़क लेते तो धूल ना उड़ती। तुरंत उन्होंने उस कारपेट को बिछाया, उस पर पानी छिड़का और पानी छिड़कते ही वहां पर जो धूल थी वो कीचड़ में बदल गई और सब उस कीचड़ में बच्चे गंदे हो गए। ये छोटा सा एक काम जो उनसे नहीं हो सका, ये बिल्कुल बेकार हो गया। जो काम घर का बनना चाहिए था, संवरना चाहिए था, वो बिगड़ और गया। उन्होंने सुना था कि घर में गंदगी बहुत है। घर में एक झाड़ू थी, बच्चे कई सारे थे। झाड़ू क्या लगाते, सबने झाड़ू को बांट लिया। झाड़ू थोड़ी देर बाद बिल्कुल गायब हो गई, नजर ही नहीं आ रही थी कि घर में कोई झाड़ू भी है। ये काम भी बिल्कुल अधूरा रहा। अब उन्हें ख्याल आया क्यों ना हम पेड़ पौधों में पानी दे लें। पानी देने के लिए उन्होंने घर के जितनी बर्तन थे, बाल्टियां, मग, पानी डालने के जो भी साधन हो सकते हैं, वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठा कर लिए और इतना पानी बहाया कि ना तो बर्तनों में कोई पानी आया और ना ही पेड़ों में थोड़ा पानी जा पाया। पेड़ों में तो पानी गया नहीं, एक दूसरे को गिरने गिराने के कारण वो कीचड़ में इतने गंदे हो गए कि उनकी साफ सफाई के लिए पास वाले घरों से नौकरों को बुलाया गया और पैसे देकर बाकायदा उन बच्चों को साफ करवाया गया, उनको नहलाया धुलवाया गया। लेखिका कहती है कि फिर उनकी समझ में आ गया कि ये काम उनके बस का नहीं था। उन्होंने सोचा चलिए थोड़ा काम तो हम कर लेते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना घर में जो मुर्गियां हैं उनको ही बंद कर दें। तो सारे बच्चे उन मुर्गियों को बंद करने के लिए उनके घरों की तरफ, उनके दरबों की तरफ उनको लेके चल दिए। मुर्गियां दरबे में जाने की बजाय इस तरह से उड़ उड़कर इधर से उधर दौड़ने लगी। एक जगह पुडिंग पर सिल्वर फॉयल लगाई जा रही थी, पता चला वो ऐसे उड़ी कि सारा का सारा खाना ही बर्बाद हो गया। सारे घर में वो इधर उधर टहलने लगी, तो बच्चों का ये काम भी फ्लॉप हो गया। इसी बीच में किसी की समझ में ये आया कि क्यों ना जो भेड़े घर में हैं उनको ही दाना दे दिया जाए। भेड़ों को दाना देने के लिए जिस बर्तन में वो दाना लेकर चले, वो भेड़े उस पर इस तरह से झपटी कि इधर उधर दाना भी बिखर गया और वो कुछ खा ना पाई और सारे घर में वो उधम काटने लगी। तरकारी वाली किचन के सामने बैठकर मटर दे रही थी, वो अपना खाना भूलकर उसकी मटर पर जा लगी और सारी मटर उन्होंने खा ली। घर में एक तूफान समझ गया। कुछ और बच्चे थे, उन्होंने सोचा हम दूसरा काम कर लेते हैं, क्योंकि ये धमकी उनको मिल चुकी थी कि रात में उनको खाना नहीं मिलेगा। उन्होंने इतना घर में बर्बादी फैला दी। कुछ बच्चों ने सोचा क्यों ना भैंस का दूध ही निकाल लिया जाए और वो उधर चल दिए। बाल्टी लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए जैसे ही वो चले, भैंस ने उनको लात मारी और बाल्टी दूर जा गिरी। अब तरकीब सोचने लगे क्या तरकीब अपनाई जाए कि भैंस का दूध निकाल लिया जाए। सोचा ठीक है, उसके पैर बांधकर उन्होंने चाचा जी के पलंग में अटका दिए और दूध निकालने की कोशिश करने लगे। भैंस भी एक थी, वो पलंग को लेकर ही आगे बढ़ने लगी। मतलब चाचा जी पलंग पर बैठे हैं और भैंस उस पलंग को लेकर आगे को दौड़ने लगी। अब बच्चों की फौज पूरी पलटन उनके पीछे पीछे।
घर में अजीब सा सीन हो गया। तब इन्हें ध्यान आया कि अगर उसके बच्चे को खोल दिया जाए तो वो रुक जाएगी, और ये इनकी जो तरकीब थी वो काम कर गई। बच्चे के खोलते ही बच्चा माँ के पास जाके दूध पीने लगा और भैंस एक जगह रुक गई। अब सोचा कि थोड़ा बहुत तो इनके हिस्से में भी आना चाहिए। इन्होंने थोड़ा बहुत दूध अपने बर्तन में लिया, लेकिन भैंस ने इतनी जोर से एक लात मारी कि सारा का सारा दूध जाके गोबर में गिर गया और बर्तन भी सारे गंदे हो गए। तो बच्चों के जितने भी काम थे वो सारे के सारे काम फ्लॉप हो गए। पूरे घर में एक उधम सा मच गया। अम्मा बाबा इतने नाराज हुए कि माँ ने कहा कि वो आगरा अपने मायके जा रही है, और उसने सारा सामान बांधना शुरू कर दिया। उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी, ये कह के कि वो इस घर में नहीं रहेंगी, वो अपने घर आगरा जाएंगी। घर में एक तूफान हो गया। ऐसा लगता था सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, टूटे हुए बर्तन, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे हों। बच्चे तो बाहर निकाले गए, मुर्गियों को बाग में भेजा गया और तरकारी वाली को समझा बुझाकर बेच दिया गया। अम्मा जो आगरा जाने के लिए सामान बांध रही थी उनको भी रोका गया। तो वो कहने लगी कि या तो बच्चे ही घर में राज करेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, या वो बताने लगी कि अगर इसी तरह से घर में रहेगा, अगर इसी तरह से घर में चलेगा तो वो यहाँ नहीं रहेंगी। और अब बाबा ने बच्चों से कह दिया कि अगर उन्होंने किसी काम को हाथ लगाया, किसी चीज को हाथ लगाया, तो उनको रात में खाना नहीं मिलेगा। ये एक हास्य व्यंग्य कथा है। लेखिका कहती है कि बड़े लोगों को किसी तरह भी चैन ही नहीं है। अगर बच्चे कुछ करते हैं तब उनको डांटते हैं, और नहीं करते हैं तब उनको डांटते हैं। मतलब बच्चे किस तरह से काम करें, बच्चे किस तरह से रहें, उन्होंने यही इसमें बताने का प्रयास किया है। बड़ी कोशिश की है कि अगर वो कुछ नहीं करते तो कहते हैं काम करना नहीं चाहते, काम चोर है, और वो अगर कुछ करते हैं तो वो ठीक से कर ही नहीं पाते क्योंकि वो आता नहीं है, और जब उनको आता नहीं है तो काम करने के बजाय और खराब हो जाते हैं। इसी पार्ट की समरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको लेखिका के बारे में 4 बातें बताती हूँ। देखिए, जो ये आपकी लेखिका है इस्मत चुगताई जी, वो आपा के नाम से मशहूर थी और उर्दू की लेखिका थी। उनका जन्म 21 अगस्त 1915 को बदायूं में हुआ था। उन्हें गालिब अवार्ड, इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड, नेहरू अवार्ड और 1976 में पद्मश्री भी मिला। 24 अक्टूबर 1991 में उनका निधन हो गया, यानी कि ये पिछली शताब्दी की बात है। उसी में उनका जन्म हुआ था और उसी में उनकी डेथ भी हो गई। तो बच्चों, ये आपकी प्यारी सी कहानी थी कामचोर, जो मैंने आपको बताई। इसको आप पढ़िएगा और इसके प्रश्नोत्तर भी याद कीजिएगा। थैंक यू।